ये ये घड़ी आपके आपका जो बच्चे की है, तो वो कब से पहन रहे हैं इसको, कब से कैरी कर रहे हैं? सर 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए, ओके ओके ओके। मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जी, अब बोल सकते हैं सर, अभी तो स्टडी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एमबीए कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ शायद उनको वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे होंगे जो वो लेना चाह रहे हैं। जी सर जी। और थोड़े से क्या वो एग्रेसिव नेचर के हैं? नहीं सर, शांत है। शांत हैं, चलिए ओके ओके। और उनकी जो सराउंडिंग्स हैं, जो उनका फ्रेंड सर्कल है, वो जी भी जी। क्या थोड़ा सा एरोगेंट टाइप के हैं या कुछ इस तरह का है? जी नहीं। जी सर, मैं इतना ही कह पाऊंगा, आप शायद मैं नहीं कैरी कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अभी उत्तम जी कुछ कहेंगे आप? हाँ सर, मैं कहता हूँ। जी जी बिल्कुल। सर ये जो भी है, एमबीए भले ही कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैं इस फील्ड में आगे सक्सेस हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। उनका कॉन्फिडेंस पूरा पूरा अलाउ नहीं करता है चीज के लिए जो कर रहे हैं, वो पूरा उसमें परफेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और अभी उनका दिमाग बहुत ज्यादा हाई टेम्पर भी रहता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर, अभी तो थोड़ा सा ना इंटरव्यू वगैरह चल रहा है तो उसके नाम से है, कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो हाई टेम्पर मतलब वो टेंशन में स्ट्रेस में है अभी बहुत ज्यादा, उनके दिमाग पर बहुत जी ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा मतलब गर्म जी रहता है उनका दिमाग, अभी वो छोटी जी छोटी जी बातों से जूझना जाते हैं, इस तरह से रहता है। और एक्टिव भी है काफी, लेकिन जी जी उसमें लेकिन स्ट्रेस में दिक्कत आ रही है। जी स्ट्रेस, और वो अपनी लाइफ में भी किसी और को जल्दी से इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अपना जी अपना सर बिल्कुल सही। नेचर जो होता है उनका सीक्रेट नेचर ही है, और अपने अपने आप में थोड़ा रहने की कोशिश करते हैं। जी जी जी। हाँ, लेकिन मैं आपको आप मेरा बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। लेकिन ये घड़ी पहनेंगे तो उनके लगने के चांस है, जी चोट वोट एक्सीडेंट के चांस है उनके। और जी उनका जी जिस पेट के ऊपर या तो कोई तकलीफ चल रही है, या हार्ट होता है ना, सीने हार्ट सीना गले के आसपास, जी जी तो मुझे कोई परेशानी दिख रही है, या तो उनको है या आने वाली है। तो आप इमीडिएट ये घड़ी उनसे हटवा दीजिए, मत पे नहीं, इतना ही कहना जी चाहूंगा मैं। जी जी सर। बस। सर आप बताइए। ठीक है। इस घड़ी को पहनने के बाद में बच्चा जी जी सपोर्टिव नेचर तो बहुत हो जाएगा, लोगों की जी सपोर्ट करेगा। इसका फ्रेंड सर्कल जो है, जैसा सर ने बताया है, ठीक है, फ्रेंड सर्कल भी ना एक समय के बाद बिगड़ जाएगा। दूसरा, जी इस बीच में जो भी अभी ये जिस भी उसमें होंगे, इस बीच में कहीं ना कहीं इनका एजुकेशन ब्रेक हुआ हो। जी। हुआ है ब्रेक तो नहीं हुआ? ऐसे नहीं 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 हुआ। नहीं नहीं। जी ठीक है। जितना ये स्टडी करते हैं, जी जितना भी ये स्टडी करते हैं, उसका इनको 60% ही मिल रहा है, 50% मिल रहा है, उसके ऊपर नहीं जा, जी 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 है ना। पैरों से जी संबंधित समस्या ये घड़ी दिखा रही है। और इनको इस 2 साल हो गया ना घड़ी पहनते हैं। जी जी इस 2 साल में, 1.5 साल के अंदर में क्या पैरों में चोट लगी है, या पैर में मोच आया, या हड्डियों से संबंधित कोई समस्या आई है इस 1.5 साल 2 साल के अंदर? जी जी सर, बिल्कुल सही, पैर में हुआ था सर। वो दूस छोटा सा मेजर ऑपरेशन भी करना पड़ा था हाँ, उसकी वजह वो से। हड्डियों से संबंधित समस्या, इसमें उत्तम जी ने जो बोला था ना, वो सही था, बट वो पूरा उसको क्लियर अच्छे से वो नहीं कर पाए। और जी ना बच्चा जो है अभी धीरे जी धीरे शॉर्ट टेम्पर होता चला जा रहा है। हो सकता है जी कि अभी आप लोगों को दिख ना रहा हो, परंतु वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर शॉर्ट टेम्पर होता चला जा रहा है। आने जी वाले समय में क्या होगा, यही बच्चा मम्मी के साथ, फादर के साथ और अदर्स लोगों के साथ बहुत मतलब रूड बिहेवियर में बात करेगा। जी ठीक है। सर स्ट्रेस, बेवजह ये स्ट्रेस ले रहा है डेली रूटीन पे। ये कोई भी काम करता होगा तो जी इसको एक ही चीज रखती होगी कि मुझे अच्छा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। परंतु जो भी जिस कॉलेज में है वो कॉलेज भी अच्छा है, जो कोचिंग सेंटर है वो कोचिंग सेंटर भी अच्छा है। पढ़ाई में जहां आपने इनको डाला है, आपने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, परंतु इसके एजुकेशन में
ये खुद से ही लापरवाही कर। जी जी। ठीक है। और ये कंटिन्यू पहने रहेंगे वॉच तो इनकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट हो जाएगी और एक्सट्रोवर्ट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये हम्म, अननेसेसरी अपनी फैमिली के साथ आर्गुमेंट करना चालू कर देंगे, या करते भी होंगे। जी। नहीं सर, वैसा तो कुछ नहीं है, बहुत मतलब शांत स्वभाव है, बहुत ही केयरिंग है, लविंग केयरिंग ये सब। और आगे चल के ये घड़ी हो जाएगी, और जी बेवजह अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट करेंगे, मतलब जी बेवजह अपने फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम खराब करेंगे। जी तो जी ये वॉच मत पहनने बोलिएगा, नहीं तो अ, अभी इनके एंड एंड में ना क्या होगा, जब इंटरव्यू आएगा, अभी तो स्टडी में है, जब जी जी। कैंपस सिलेक्शन होगा तो सबका हो जाएगा, इनका होने में दिक्कत आएगी। सर वही अभी कुछ हो रहा है दिक्कत सर, मतलब फाइनल राउंड तक जाके भी नहीं हो पा रहा है, मतलब सब एकदम 100% दे रहे हैं सर। ये घड़ी पहन के जब जब जाएगा, ये घड़ी जब तक ये घड़ी इसके हाथ में रहेगी तब तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इस घड़ी जी में जी कुछ भी अच्छा नहीं है। जी ठीक है। जी सर। चलिए चलिए, अभी आप मत पहनाइए इस घड़ी को, है ना। जी जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। चलिए, ओके, थैंक यू। हस्बैंड का भी बता देंगे सर। अभी ना मैं एक का एक ही लेता हूँ, नहीं तो बाकी लोग फिर सब बोलेंगे कि सर हमारा दो दो ले लीजिए, तो एक पर्सन का एक ही ओके ले सर, लेते हैं। नेक्स्ट में चलिए हम धन्यवाद। आगे का बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तम जी बोलिए। हाँ सर, इसके जो पर्सनल जो भी घर के मेंबर्स जो होंगे ना, सारे सारे बहुत हाई टेम्पर वाले, गुस्से वाले और चिड़चिड़ापन वाले होंगे। जी सर। एकदम सही है। हाँ सही है सर। हाँ। और फैमिली के अंदर भी किसी का भी आपस में कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं है। और हाँ। जो हाँ, और जो पैसा आ रहा है वो बहुत जिस स्पीड से आ रहा है उस स्पीड से जा रहा है। और यूं मानो कि चलो कि अभी तो कर्जी वाली पोजीशन है आपकी। हाँ सर है। हाँ हाँ। और ये और ये घड़ी जैसे जब जब भी घर में रहेगी, ये कर्ज हम्म। बढ़ाती ही जाएगी, कम नहीं करेगी। का आप कितना भी प्रयास कर लो, आपका कर्ज कभी भी नहीं उतरेगा, चढ़ता ही जाएगा, चढ़ता ही जाएगा। हाँ सर, बहुत चढ़ा है खरस। हाँ। और दूसरी जो आपकी फैमिली की जो आपके फ्रेंड सर्किल है, रिलेशन है, उन सब वालों ने भी आपसे हाथ खींच लिया है, और वो आपका बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और आपको बिल्कुल सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है इस समय के अंदर। हाँ सर, सही बात। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं सर। और ऐसा लग रहा है कि अपन किसी गहरे कुएं में या खड्डे में जा रहे हैं, लेकिन अपन को रास्ता ढूंढना है, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा है। अपन को क्या करें क्या नहीं करें, ये बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख के अंदर। सच में सर, सच है। हाँ, जब भी रहेंगे इसमें उतार चढ़ाव तो रहेगा ही रहेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसा रहेगा रहेगा। बाकी आपके फ्रेंड सर्किल वगैरह अच्छे हैं, बढ़िया हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को देख करके उन्होंने आपके से हाथ खींच सके हैं अभी, अब बिल्कुल। बिल्कुल सही सर। हाँ। और अभी हेल्थ वाइज भी इशू चल रहा है आपके फैमिली के अंदर, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बीमारियां, बीमार स्टेप से चल ही रहा है। हाँ सर, हाँ सर है। क्या आपके घर के आसपास शिव मंदिर है? पीपल के मस्जिद, पेड़ की मस्जिद है। मस्जिद है? हाँ, मंदिर मस्जिद एक मस्जिद है। सर आप लाइफ में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा चल रहा है। हाँ सर। मतलब आप लोग जो भी काम करते होंगे वो काम में एक समय के बाद, लास्ट हम्म। मोमेंट में आने के बाद वो काम आपका खराब हो जाता हाँ सर, 100%। है। और चलिए ज्योति जी आप बोलिए, फिर मैं बोलता हूँ। मैं सब बोल दूंगा तो आप बोलोगे कि मेरे को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। कोई नहीं सर। मैम एक बात पूछनी थी। आपके हाँ घर में जो है माहौल जो है, एटमॉस्फेयर आपका ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और एंड ऑफ द टाइम आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो बहुत ज्यादा इरिटेट आपस में हो जाते हो। हाँ मैडम। हाँ, सच है। मतलब ऐसा लगता है कि मैंने बहुत मेहनत करी है, ये तो मिलना ही चाहिए था और अब ये हाँ मिला नहीं है। तो ये हाँ गुस्सा है ना, आप एक दूसरे पर ही निकालना शुरू कर देते हो। हाँ, सही। ठीक है। ओके। दूसरी बात है कि आपके यहाँ जो पेयरिंग है, कपल है, अभी जैसे आप या आपका हस्बैंड हो या जो भी कोई कपल आपके घर में है, उनके हाँ बीच में हर समय एरोगेंट वाला एटीट्यूड रहता है कि मैं ही बेटर हूँ और तुम सही नहीं हो। हाँ हाँ, सामने वाले को ऐसा ही बोलता रहता सही बात। है।
और उसमें है ना इतना ज्यादा वो होता है कि आप एरोगेंट वाला या घमंड वाला माहौल हो जाता है, और इसकी वजह से सच बहुत ज्यादा कपल फाइट हो जाती है। सच सच। सच है ना? ओके। 100%। हाँ, दूसरी बात है, आप लोग है ना ऐसा सोच रहे हो कि मेरे को फ्यूचर में बहुत अच्छा हो जाना है, बहुत अच्छा हो जाना है, हम बहुत बेटर हो जाएंगे। लेकिन हाँ जब आपका फ्यूचर आता है, समझो कि मैंने आज प्लान किया कि कल मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन जब कल पर आप पहुंचते हो ना तो फिर खराब हो जाता है। हाँ। फिर आप सोचते हो कि एक इस वीक में तो मेरा ये काम हो जाने वाला है, और इस हाँ, वीक का एंड तक आप पहुंचते हो तो फिर काम खराब हो जाता है। सच राइट है? में। बिल्कुल सच। ओके मैम, ओके सर, हो गया। थैंक यू। चलिए ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया ज्योति जी। तो इस वॉच में आप देख लो कितनी चीजें अच्छी है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि इस वॉच को निकाल के किसी जी को सर। 10 20 50 रुपए में बेच दो। ओके भले सर। घड़ी मत लगाओ घर में, है सच। ना, ओके ओके। परंतु निकाल के रख। आप इस घड़ी को हटाओगे, हटाने के 15 दिन के अंदर में ही आपको आपके जीवन में, आपको हाँ। आपके परिवार में बहुत सारी चीजें अच्छी होती दिख जाएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना बताया। 15 दिन के अंदर में आप देखोगे, आप खुद देखोगे कि मतलब जो स्थिति आपकी है ना, इस स्थिति से आप 40% ऊपर उठ जाओ। हाँ, शुक्रिया सर, आपने इतना बताया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूंगा, पेंडुलम वॉल क्लॉक का मैंने हमेशा बताया था ना कि कभी अच्छी नहीं होती है। आज देखो आपको लाइव डेमो मिल गया। तो जितने लोगों के घर में भी पेंडुलम वॉल क्लॉक होती है, उनसे सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने घर में पेंडुलम वॉल क्लॉक ना लगाएं। इसलिए ना लगाएं क्योंकि पेंडुलम वॉल क्लॉक आपके घर में अननेसेसरी स्ट्रेस देगी, अननेसेसरी आपके लाइफ में अप एंड डाउन लेके आएगी। और उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर नहीं आएगी, पूरे परिवार उसमें, एक ऐसे समझ लो कि एक झूला है, उस झूले में पूरा परिवार बैठा हुआ है और वो लटक रहा है। तो पेंडुलम वॉल क्लॉक कभी नहीं लगानी चाहिए, वो अच्छी नहीं होती है। इसलिए मैंने कहा इस वॉच में कुछ कुछ चीजें तो बिल्कुल कॉमन। किडनी का या लीवर का प्रॉब्लम, लीवर या किडनी का प्रॉब्लम है सर, किसी के घर में हम्म। पेट संबंधी में, किडनी में, लीवर में प्रॉब्लम है और नहीं है तो वो चालू है और आने वाले टाइम में वो बढ़ेगी। और फैमिली के अंदर तो बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, और रोज कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है, घर में कुछ गलत होता ही रहता है। श्री हरि जी कितने पॉइंट देना अ, चाह रहे हैं? सर एक्चुअली एक 10-15 दिन से यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। बाकी हाँ हाँ। पेट संबंधित ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। अभी वो टेस्टिंग करवाया, बस अभी 5 दिन से मेडिसिन चालू है। आपके हाँ तो वो किडनी में यूरिन जो इन्फेक्शन आया? इन्फेक्शन है वो जी। दोनों दोनों बोल गए। आपके यूरिन में किडनी में इन्फेक्शन आया है ना? नहीं सर, किडनी में नहीं, यूरिन इन्फेक्शन है। अच्छा यूरिन में। पता नहीं अभी। जी। वो नहीं किडनी सर, से यूरिन ही, किडनी का ही इन्फेक्शन होता है। किडनी से ही यूरिन में आता हाँ, हाँ। बट वो यूरिन इन्फेक्शन है, वो सेल्स थोड़ा बैक्टीरिया जो है वो है। उसकी वजह से। वो ओके। डॉक्टर को दिखा है, टेस्टिंग हुआ है। ठीक है ठीक है। और कुछ हो गया? और तब ज्योति जी आप कुछ बोलेंगी? हाँ सर। सर, ये घड़ी आप कितने टाइम से पहन रहे हो? मैडम 6 ईयर से, 6 साल से। 6 ईयर से। अभी आप बताओ, 6 ईयर से आपके फैमिली में आप इमोशनली कनेक्ट हो एक दूसरे के साथ? हाँ आपको। ओके। और इमोशनली आपका एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा होता है? नहीं। सपोज मैं, अगर ऐसे- मैं मांग ऐसे जरूरत के हिसाब से मैं मांगू कि मुझे 1,000 रुपया चाहिए, तो शायद आप मना कर दो। लेकिन मैं जैसे थोड़ा रो के बोलूँ, मुझे तो चाहिए ही, मुझे ये लेना है, और आप बस खर्च कर देते हो, ऐसा कुछ? यानी वैसे तो इमोशन इमोशन में आकर के आप अपने पैसे खर्च करते हो? नहीं मैडम, ऐसा कोई इमोशन में तो कोई आते नहीं है, बट मेरी वाइफ थोड़ी बच्ची जैसे नेचर की है, तो थोड़ा हो बहुत गया। बट खर्चा कुछ वो नहीं करवाती, बट घूमना उसको पसंद है, बस घूमने जाते हैं। हाँ, तो आप वाइफ के साथ इमोशनली कनेक्ट हो और वहां पर वो एक्सपेंस हाँ ऑफ कोर्स। शो ऑफ हो रहा कोर्स है। रहेगा, हाँ हाँ ऑफ हाँ, कोर्स हाँ, रहेगा, ऑफ कोर्स। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये पूछ रही थी, आपका जो है एजुकेशन का जो है, बहुत बढ़िया एजुकेशन शायद तो नहीं है, कि ऐसा बोलूं मेरे पास कोई पर्टिकुलर डिग्री है या ऐसा डॉक्टरी सर्टिफिकेट है, ऐसा कुछ है?
हाँ, यानी एजुकेशन बीच में रुका था, फिर बाद में कंटिन्यू किया था। कितना किया था? ग्रेजुएशन। सिंपली ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन सर सिंपल बीकॉम। एजुकेशन में काउंट होता है। और ब्रेक तो वैसे भी दिख रहा है। मैंने ये पूछा कि कोई मास्टर डिग्री या डॉक्टरी डिग्री ऐसा कुछ होता है ना, वो सब आपके पास नहीं है। एजुकेशन नहीं बहुत नहीं। हाईली एजुकेटेड नहीं हो, या मैं बोलूँ हाँ। अगर मैं आपके साथ आर्गुमेंट करूँ तो आपके पास ब्रेन में उतने सारे वर्ड नहीं होंगे जो आप आर्गुमेंट करके सामने वाले को डिफीट कर सको। ये ओके। एजुकेशन का एक पार्ट होता है। आपके पास नॉलेज ज्यादा रहेगा तो आप आर्गुमेंट कर पाओगे, आप सामने वाले को बता पाओगे। एक ओके। और बात मुझे आपसे पूछनी थी। आपने अपने अभी तक लाइफ में कोई गोल नहीं बनाया है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है या मुझे ऐसा कुछ करना है? जो लाइफ नहीं, चल रही है गोल बस सेट। ठीक है, चल रही है। गोल सेट है कोई? गोल सेट है मैं। गोल सेट है। आप अफकोर्स। कहाँ कितना अफकोर्स। परसेंट वहां तक पहुंच पाए हो? नहीं, पहुंच तो कितना परसेंट तक हुआ नहीं है, बट गोल तो वैसे सेट है। दिमाग में ही है कि मुझे गोल सेट करना है, लेकिन आप यहाँ पे पहुंचे नहीं हो अभी यहाँ तक। पे ज्योति मैम, एक चीज मैं इनको बोलना सॉरी। चाहूँ। हाँ हाँ, हाँ एक सर। चीज, इन्होंने जो गोल डिसाइड किया है ना, हम्म। ठीक है, इनको खुद ही नहीं पता कि उस गोल तक मैं कब तक पहुंच पाऊँ। हम्म। एक्चुअल में एक डिजायर होती है एक व्यक्ति को। श्री हरि जी, आपने जो गोल डिसाइड किया है, अपनी क्षमता से 10 गुना ज्यादा आपका गोल है। हाँ सर, स्टेप बाय स्टेप गोल है। बट वो हाँ। एंडिंग वाला जो गोल आपने बताया ना, वो 100% करेक्ट है। हम्म। वो काफी टाइम भी लगेगा परंतु उसके लिए। हाँ, वो कभी जीवन में पूरा नहीं होगा। आपने ये वॉच जो है, ये आपके डिजायर को बहुत ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है, परंतु ओके। आपके डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ा दी। दो चीजें बढ़ा दी, डिमांड और डिजायर। परंतु डिलीवरी का क्या? तो इस वॉच में आपको कभी जीवन में वो डिलीवरी नहीं मिलेगी। आप प्लानिंग करेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, परंतु लास्ट मोमेंट में वो प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप प्लान अच्छा हाँ, करते हैं परंतु जल्दी वो सही बात है सर। करने में नहीं ला पाते। दूसरा, एग्जैक्टली। जैसे उत्तम जी ने बताया, आपको थ्रोट से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं बीच में कभी ना कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो। थ्रोट। थ्रोट, गले से थ्रोट रिलेटेड। में थ्रोट में कोई, ठीक है सर, अभी याद नहीं है। हाँ, आई होगी, इस बीच में आई होगी। उसके जी। बाद आप छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। और डेली रूटीन में, जो आपका डेली सुबह से लेके शाम तक का जो डेली रूटीन है ना, उसमें आप काफी हार्ड वर्क कर रहे हो। जी। सही है या गलत है? स्मार्ट वर्क में ज़्यादा बिलीव करता हूँ सर। हार्ड वर्क मीन द सेंस उसमें ज़्यादा फोकस करता हूँ कि उसको वो आगे देखो, बढ़े। बट लॉजिकली एक मैं इश्यूज समझ है सर। गया। जी जी, एक बोलिए। इश्यूज है सर। क्या है कि जिस जैसा आपने बताया था कि आप कुछ ना कुछ करते हो, उसका लास्ट एंडिंग में रुक जाता है, means काम नहीं होता है। वैसा काफी बार हो ही रहा है। बिजनेस स्टार्ट प्लानिंग एकदम प्रॉपर प्लानिंग से स्टार्ट कर ही देते हैं, बट कोई ना कोई इश्यूज आके रुक जाता है। अभी मैं आपको एक वो चीज है। बताता हूँ, चलिए चलिए, बोलिए बोलिए, फिर बोलता हूँ, फिर हाँ, बोलता नहीं नहीं सर, आप हूँ। ओके। प्लीज। अब जी। क्या है ना, आपने जो एक बात बोली ना, स्मार्ट वर्क, ठीक है, जी। तो दिस इज नॉट स्मार्ट वर्क। आपका जो वर्क है वो स्मार्ट नहीं है। आपने हो सकता है कहीं से द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की पुस्तक पढ़ ली होगी, या फिर आपने कहीं से यूट्यूब में वीडियोस देख ली होगी कि हार्ड वर्क की जगह के स्मार्ट वर्क करो, या फिर अपने विजुअलाइजेशन को अच्छा करो, मेडिटेशन करो, अफर्मेशन दो एंड ऑल दैट। वो कुछ काम नहीं करेगा जब तक ये आज वॉच तक आपके। कभी फॉलो नहीं किया सर। हाँ कभी नहीं, नहीं। वो स्मार्ट वर्क जो लोग बोलते हैं वो वहीं से आता है। स्मार्ट वर्क का मतलब, अगर पूछा जाए, रियलिटी में पूछा जाए, तो स्मार्ट वर्क का मतलब किसी को नहीं पता होता। जब तक वह व्यक्ति उस चीज में प्रॉपर इन्वॉल्व ना हो जाए, तब तक हम कह ही नहीं सकते कि हम स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है, पता है? एक जगह बैठे रहो और मेरे पीछे 10 लोग काम कर रहे हो, मैं अपने एग्जैक्टली, काम में ही मग्न डाइवर्सिफाइड वर्क होता हूँ। होता है सर। हाँ एग्जैक्टली। जी। वही वही डाइवर्सिफाइड, क्योंकि और मेरा फाइनेंशियल एंड प्रोडक्ट का सर्विसेज का बिजनेस है, टैक्स कंसल्टेंसी का। सो दैट क्या है कि मैं क्या करता हूँ, पूरा टीम बनाया और टीम को स्प्रेड करता हूँ एंड मेरा वर्क को रिड्यूस करता हूँ। तो ये होता है। अब आपको और अच्छी चीज बता दो, आप क्या बोलते हैं, एक एज अ लीडर काम करते हो। हाँ, यस सर। आप ही पहले जॉब के, करता था, फिर बाद में अच्छा, मैंने अभी बिजनेस चालू किया। आप ही के एम्प्लॉय आप ही को बेवकूफ बना देते हो। पार्टनर ऐसा मिल रहा है सर। और वो पकड़ भी नहीं पाओगे कभी जीवन में, क्योंकि आपने घड़ी ऐसी पहनी है ना, कि वो आपको जी। वो इंटरनली आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, आपके इंटरनली वो जाएंगे, अरे ये तो
इनको हम ऐसे ऐसे बोलेंगे, ऐसे ऐसे बोलेंगे, ये मान जाएंगे। जैसे ज्योति जी ओके। ने एक बात बोली ना, इमोशनली, ठीक है, तो उन्होंने सही बात। पॉइंट आउट कर दिया फैमिली को लेकर के, परंतु उन्हें दूसरे को पता है कि इनको अगर हम दूसरे एंड पे बताएंगे ना कि सर ऐसा ऐसा हो गया था, हम वहां गए थे, ये बता, अब लोग ठीक है यार कोई निकल से प्रयास करना। तो वो बोल्डनेस आपके अंदर में, बोल्डनेस है, परंतु वैसा बोल्डनेस नहीं है, वैसा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, वैसा स्ट्रिक्टनेस नहीं है जो आप 25 लोगों से एक झटके में काम करा। तो वो चीखना चिल्लाना इज डिफरेंट है, किसी को भी जोर से चिल्ला करके बोलना अलग है, परंतु जब कोई कहता है ना प्यार से भी, मतलब कहते हैं ना कि हथौड़ा ऐसा मारो कि एक ही बार में कील जगह पे लग जाए, बार बार मारने की जरूरत ना पड़े, तो वो चीज है। सर तो शायद एक बात बोलूं सर मैं, शायद हाँ आपको भैया। काम लगे आपके रिसर्च में भी। ये घड़ी लेने के बाद, यानी पहले से लाइफ अच्छा चल रहा था, ये घड़ी लेने के बाद शादी हुआ, शादी होने के बाद जॉब जो कंटिन्यू, एंड मैंने जॉब शिफ्ट किया, प्रमोशन हुआ, हाई पोस्ट पे गया था, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर लेवल के तक मैं गया था। फिर कोविड से पहले मेरा मन दिमाग में ऐसा आया, यानी 3 साल तक अच्छा ही चला था। फिर दिमाग में ऐसा आया कि नहीं, अभी ये सब इतना मैं कर ही रहा हूँ, तो बिजनेस चालू करो। बिजनेस चालू करने के कुछ ही टाइम में कोविड आ गया। फिर तब से कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा हूँ, बंद करने के बाद वापस चालू किया, यानी अप एंड डाउन सभी चल रहा है इन शॉर्ट। ये मैं नहीं बताऊंगा, मेरे स्टूडेंट जवाब दे देंगे। उत्तम जी, आप दे देंगे क्या इसका जवाब? ये घड़ी इन्होंने पहनी, हाँ दे दूंगा। स्टार्टिंग में फायदा हुआ, उसके बाद मजे। हाँ दे दूंगा सर। जी बिल्कुल दीजिए। सर वॉच ऑफिस चाहिए सर, देख अच्छा, लो। वापस, ओके ओके। सर ये घड़ी तो जो से पहनेंगे ना डाउनफॉल की तरफ लेके जाती है सर। अब तो हो ही हुआ। हाँ, जब भी आप इसको यानी जैसे रुक जैसे ज्यादा जाती है। काम मिलेंगे, और सबसे ज्यादा ब्रेक तो आपका ना खुद पर्सनैलिटी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट आ रहा है इसका, मतलब आपको खुद के लाइफ के ऊपर। और आपका जो दिमाग है ना वैसे टेक्निकल है, बहुत दिमाग चलता है आपका, और आप नए नए आइडियाज, बहुत बहुत गहरी चीजें ढूंढने में सक्षम हो, आप डीपली जा सकते हो, आप में बहुत ब्रेन है, लेकिन ये घड़ी ही आपको रोक रही है। 100% सही बात हाँ, बोला मतलब आपने। आपका दिमाग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, डीपली सोच सकते हो, कोई भी किसी चीज के पीछे पड़ जाओगे ना, उसकी गहराई में घुस जाओगे, उसका तर्क भी निकाल लोगे, ये लेकिन वो हंड्रेड हो नहीं परसेंट पा वाली रहा है। बात है। कोई 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 शक्ति ऐसी है जो आपको पीछे से रोक रही है, हंड्रेड आपको परसेंट ब्रेक वाली कर रही बात है है। आपको। हाँ, रोक एग्री रही है, आपको करता हूँ ब्रेक सर। कर रही है कोई चीज। हाँ, आपको पीछे से जैसे अपन कहते हैं ना, जैसे किसी गाड़ी के ब्रेक लगा दिए हो, तो गाड़ी तो चल रही है लेकिन साथ में ब्रेक ब्रेक साथ में चल रहे हैं उसके, रोक रही है आपको। यानी ओके सर। सर आपका साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना हुआ है क्या, या ईस्ट में? सर साउथ वेस्ट एंट्रेंस है मेरा। साउथ वेस्ट इंटर है, और एंट्रेंस है। टॉयलेट ईस्ट में है क्या सर? सर ये ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में है, नहीं ईस्ट ही अच्छा। कौन बोल सकते हैं साउथ आई थिंक। ईस्ट। ईस्ट ईस्ट साउथ में ही साउथ आएगा। ईस्ट। हाँ, साउथ ये तो कह रहा हूँ वेस्ट। साउथ साउथ। साउथ ईस्ट में नहीं सर, मीन्स ईस्ट ईस्ट में ही बोल सकते हैं शॉर्ट, क्योंकि हाँ हाँ। थोड़ा सा। हाँ, ईस्ट में आ रहा थोड़ा सा, ईस्ट में आ रहा है। जी। सर आपकी माता जी भी ड्यूल नेचर की है क्या? ड्यूअल नेचर इन द सेंस। मतलब ड्यूल नेचर मतलब कभी गुस्सा कभी प्यार कभी इस तरह से रहता है क्या? हाँ वो रहता है। और जी। रहता है सर? सर आप जी। आपके चाइल्ड बच्चे भी होंगे सर? नहीं सर, अभी कोई प्लानिंग हाँ। नहीं किया है। हाँ, प्लानिंग नहीं किया। ठीक ठीक है सर। और सर और बताना सर। बस हो गया उत्तम जी, दूसरे की ले लेते हैं। हाँ बहुत ठीक है। बढ़िया सर। अभी मीन्स यही पूछना चाहता हूँ सर, ये घड़ी हटा दूँ क्या? बिल्कुल। अब क्या- इतना बताने के बाद आप बताओ। सर डाउनफॉल में सर जाओगे ये सर, डाउनफॉल में जाओगे। ये काफी कॉस्टली घड़ी है सर। हटाने की और सर इच्छा ही नहीं हो रही थी मेरे को तब कितनी से। की होगी, 10 लाख की 20 लाख की, कितनी की, ज्यादा ज्यादा तो नहीं है ना, आपको नुकसान कर देगी नहीं ज्यादा, सर। उससे ज्यादा तो नुकसान कर देगी अब क्या आपको। करूँ सर, इस घड़ी को करूँ क्या मैं? सर बताएंगे तो। इस घड़ी को आप किसी को बेच दीजिए, 10 20 50 100, ओलेक्स में बेच दो, जिसमें मर्जी है उसमें बेच दो। घड़ी, आप सोच रहे हो कि ये घड़ी मेरी 50,000 रुपए की है, मैं कैसे करूं, बट वो घड़ी आपका 50 लाख रुपए का नुकसान कर रही है, उसको क्यों ध्यान नहीं दे रहे? नहीं नहीं, सही बात है सर, अभी तो मैं कुछ करता पचास हूँ। हजार बचाने के चक्कर में आप 50 लाख का नुकसान करना
पसंद कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता इसमें समझदारी है। तो पचास सर हजार की आपका कोर्स एनरोलमेंट कितने का होता है सर, करना हो अभी तो? मैं लास्ट में बता दूंगा। अभी 26 जनवरी से हमारे कोर्स स्टार्ट होने वाला है, उस पर अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।